Hello bachcho, let's see this question. If same quantity of electricity is passed through three electrolytic cell containing FeSO4, Fe2SO4 whole thrice and FeNO3 whole thrice, then the four options are A, B, C. A states the amount of iron deposited in FeSO4 and Fe2SO4 are equal. Fe2SO4 whole thrice are equal. The amount of iron deposited in FeSO4 is 1.5 times of the amount of iron deposited in FeNO3 whole thrice. The amount of iron deposited in Fe2SO4 whole thrice and FeNO3 whole thrice are equal, and the option D is the same amount of gas is evolved in all three cases at the एनोड. नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जानना, कि इस कंसेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में की कंसेप्ट कौन सा लग रहा है. नाउ in order to solve this question you must be familiar with Faraday's law of electrolysis. Faraday's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें कि फर्स्ट लॉ इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हम देखते हैं क्या है. फर्स्ट लॉ फेराडे का ये कहता है कि अगर आपको मास डिपॉजिटेड निकालना है ना, इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट हो रहा है, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू विच इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सोल्यूशन और द इलेक्ट्रोड. अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास की गई है. ठीक है, तो मास डिपॉजिट होगा. अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, दैट इज द इक्विवेलेंस कांस्टेंट, दैट इज Z. सो M इज इक्वल्स टू Z इंटू क्यू, जहाँ पे Z कैन बी रिटन एज इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू Q. इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला तैयार हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ. इसमें तीन अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस दिए हुए या इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिए हुए. तो सबसे पहले हम सब के लिए अलग अलग सेल रिएक्शन लिख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा. वो कैसे, वो देखते हैं. तो सबसे पहले आप FeSO4 के लिए लिखो. तो FeSO4 के केस में क्या होगा ना, FeSO4 के लिए मैं लिख रहा हूं सबसे पहले. तो FeSO4 के केस में जो अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिट होगा, ठीक है, और वो अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिट कहाँ होगा, कैथोड पे होगा. तो कैथोड की अगर रिएक्शन लिखी जाए FeSO4 के लिए तो वहां पे Fe2+ इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर फॉर्मिंग Fe. तो इसके लिए भैया n की वैल्यू, जो n फैक्टर है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड है, वो हो जाएगा 2. फिर आते हैं हम दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की तरफ. दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो हमें गिवन है दैट इज Fe2SO4 का होल थ्राइस. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि Fe3+ आयन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Fe. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है दैट इज n, उसकी वैल्यू हो गई 3. अब आते हैं तीसरे इलेक्ट्रोलाइट पे जो कि हमारा है FeNO3 का होल थ्राइस. अगेन यहाँ पे भी आयरन 3 पॉजिटिव से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 हो जाएगी. अब हम लोग एक एक करके सबके लिए मास डिपॉजिटेड को अगर सिर्फ लिख भी लें तो पहले केस में मास डिपॉजिटेड कितना आएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट अपॉन n, जो कि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के फॉर्म में कैलकुलेट किया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 56 एटॉमिक वेट अपॉन 2 इंटू Q अपॉन 96500. ये तो ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये पहले वाले के लिए हो गया. M2 दूसरे के लिए क्या होगा, अगेन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 3 है तो ये हो जाएगा 56 अपॉन 3 Q अपॉन 96500. अब आते हैं M3 थर्ड रिएक्शन के लिए. वहाँ पे क्या हो जाएगा 56 अपॉन 3, अगेन n की वैल्यू 3 है यहाँ पे, इंटू Q अपॉन 96500. तो आपको यहाँ से देख के लग रहा होगा कि M2 और M3 की वैल्यू सेम आ रही है.
M2 और M3 की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब Fe2SO4 होल थ्राइस और Fe3 इन केस ऑफ FeNO3 होल थ्राइस, उन दोनों से जो मास डिपॉजिट हो रहे हैं वो सेम हो रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी तो हमारा सही है। द अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड इन Fe2SO4 होल थ्राइस एंड FeNO3 होल थ्राइस आर इक्वल। नाउ फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, ए द अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड इन FeSO4 एंड Fe2SO4 होल थ्राइस आर इक्वल। बिल्कुल नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों M1 और M3 की वैल्यू अलग अलग आ रही है। बी ऑप्शन को अगर ध्यान से आप देखें, द अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड इन FeSO4 इज 1.5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड इन FeNO3 होल थ्राइस। बिल्कुल सही है। अगर आप M1 अपॉन M3 कर दो या M3 अपॉन M1 कर दो, M3 अपॉन M1 कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो यू कैन इजिली राइट दैट M3 इज इक्वल्स टू 1.5 M1. Okay, so option B is also correct. Coming to option D, लिखा हुआ है द सेम अमाउंट ऑफ गैस इज इवॉल्व्ड इन ऑल थ्री केसेस एट एनोड। तो यस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इन ईच केसेस एट एनोड यू विल फाइंड दैट 4OH minus is getting converted into O2 plus 2H2O plus 4 electron. So this is the general equation I have written for the anode reaction, but yes, the same amount of gas will be evolved at anode. So the correct options for this question are B, C and D. I hope you understood it well. All the best.